ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पति देव ज्ञान, धन और सौभाग्य के देवता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके जीवन में बुद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान बढ़ता है। विवाह में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती है। यह व्रत विशेष रूप से घर में अन्न, धन, इसके साथ ही लक्ष्मी माता की स्थिरता सदैव बनी रहती है। यदि हम विष्णु भगवान की पूजा करें तो लक्ष्मी माता तो स्वयं ही दौड़ी दौड़ी हमारे घर आ जाएंगे। आज का पंचांग रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:17 से लेकर 6:05 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:52 से लेकर 12:35 तक और शाम को अमृतकाल मुहूर्त रहेगा 3:21 से लेकर 5:17 तक। जो भी बृहस्पतिवार की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, बृहस्पति देव की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो नित्य नेम हर बृहस्पतिवार को कथा अवश्य सुने। इससे भी बृहस्पति देव की कृपा हमें बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाती है। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपेण थी। न वो किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी, परंतु राजा उसकी बात नहीं मानते थे और धर्म कार्य हमेशा किया करते थे। एक समय की बात है, बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके दरवाजे पर उसकी परीक्षा लेने के लिए भिक्षा मांगने आए और कहने लगे कि हे रानी जी, मुझे भिक्षा दे दो। रानी कहने लगी, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी पुत्र और धन की इच्छा करता है। इस पर रानी कहने लगी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। इस पर साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा, हे देवी, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 दिन बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, केशव को पीली मिट्टी से धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अब राजा कहने लगा, हे रानी, अब मैं परदेश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब उन्हें 2 टाइम का अन्न भी बड़ा मुश्किल से मिलने लगा। राजा परदेश चला गया। इधर रानी और दासी किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जलती कर रह जाती। अब एक दिन दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। रानी कहने लगी, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके 5 सा और 5 शेर बीझर मांग कर ले आ। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी रानी की बहन के पास गई और कहने लगी, हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बीझर दे दो। परंतु रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। अब रानी की बहन से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वो दुखी हुई और वापस आकर कहने लगी, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। अब वह बृहस्पति भगवान की कथा सुन के पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर मिलने आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती हम लोग ना उठते और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? इस पर रानी कहने लगी कि हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने तुम्हारे पास उससे 5 शेर बीझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज अवश्य रखा होगा। इस पर दासी घर के अंदर गई और देखा तो उसे एक घड़ा भरा बीझर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब उसने बाहर आकर कहा, रानी जी, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे।
वैसे तो अन्न न मिलने के कारण हम रोज ही व्रत किया करते हैं। इस पर रानी की बहन ने व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में गुड़ और चना लोटे में डालकर पूजन करें और कथा कहें, प्रसाद बांटें। ऐसा करने से तुम्हारी हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी और दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलेगी। इस पर रानी की बहन ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सब बृहस्पतिवार आया तो हम लोग भी व्रत करेंगे। रानी और दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उस प्रकार केले का पूजन किया। व्रत रखने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वह साधु के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन बांटकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वह दोनों भोजन कर बृहस्पति भगवान का नियम से व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास अब धीरे धीरे धन पर्याप्त हो गया, पर रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहती है, हे रानी, तुम इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम फिर पहले की भांति धर्म कार्य करो, भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, दान दो, ब्राह्मणों की कन्या का विवाह करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारी धन संपत्ति का बढ़ंती होगी और कुल का नाम भी बढ़ेगा। इस पर रानी की उस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। अब रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे। अब वह बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करती है। बृहस्पति भगवान उस राजा के पास जाते हैं। राजा लकड़ी से बेचकर अपना गुजारा करता। वह जंगल में चुपचाप बैठा हुआ था। साधु बनकर बृहस्पति देव उसके पास गए और कहने लगे, हे लकड़हारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब वह कहने लगा कि रानी के गलती से मुझे बहुत दुख भोगने पड़े। अब मैं बहुत ही दुखी हूँ और विचार कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। इस पर साधु ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पर लकड़हारा कहने लगा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके केले के वृक्ष में गुड़ जल लोटे में डालकर पूजन करो। उसके बाद कथा सुनो। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी ही आलसी थी और मलिनता के साथ रहती थी, परंतु ब्राह्मण के पुण्य से उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह कन्या बचपन से ही बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी। बृहस्पति भगवान का पूजन करती और पाठशाला जाने के मार्ग में मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, वही डालती जाती। लौटते वक्त वही जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको बीनकर घर ले आती, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। अब कुछ समय के बाद वह जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और कहने लगी कि हे बृहस्पति देव, मुझे सोने का सूप दे दो। इस पर वह पाठशाला गई। लौटते वक्त उसे सोने का सूप मिला। उसे वो ले आकर जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वहाँ का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख इस पर मोहित हो गया। उदास होकर भोजन तथा जल त्याग कर राजमहल जाकर लेट गया। अब राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ अपने बेटे के पास पहुँचे और कहा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण है? इस पर वह कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस पर राजा ने कहा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम लगाओ, उसके साथ तुम्हारा मैं विवाह अवश्य करवा दूंगा। अब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया।
राजा के मंत्री लड़की के घर गए और ब्राह्मण को आदेश सुनाया। ब्राह्मण खुश हो गया, अपनी कन्या के विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। कन्या के घर से जाते ही उसके घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो अन्न बड़ा मुश्किल से होता। ब्राह्मण दुखी होकर अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, खूब ढेर सारा धन दिया और विदा किया। कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ कि लेकिन बाद में फिर वही हाल हो गया। इस पर वह ब्राह्मण फिर अपनी बेटी से मिलने गया। तब बेटी कहने लगी, हे पिताजी, अब माताजी को विवाह में मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के राजमहल पहुंचा। पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सर्वप्रथम स्नान करके बृहस्पति भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक बात नहीं मानती। वह सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कोठरी से सारा सामान निकाल दिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया और निकाल के स्नान करा के पूजा पाठ करवाया। तो उसकी माँ की बुद्धि अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को गई। इस प्रकार कथा कर साधु महाराज ऋषिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा लकड़हारे ने सोचा कि मैं बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करूँगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ी लेकर वह शहर गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। उसने पूजन का सामान मंगाकर पूजा कही, प्रसाद बांटा। अब तो उसका कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगा। परंतु अगला बृहस्पतिवार आया तो व्रत रखना भूल गया। संयोगवश उस राज्य के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सबसे घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा लकड़हारे को राजमहल में ले आकर भोजन कराने लगे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लकड़हारा जब भोजन करता रहा था, देखते देखते वह हार खूंटी निगल गया। अब रानी को निश्चय हो गया, मेरा हार लकड़हारे ने चुराया है। राजा ने आदेश दिया, लकड़हारे को कारागार में बंद कर दिया जाए। अब जब राजा जेलखाने में बंद हुआ तो दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो गया। रात्रि को जब वह सोया, साधु रूपी ऋषिदेव से कहने लगे, अरे तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं रखा, इस कारण बृहस्पति भगवान तुझसे नाराज है। अब तो अगले गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखना। जेल खाने पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति भगवान का पूजा का सम्मान मंगा कर पूजा करना और प्रसाद बांटना। अब लकड़हारा सुबह उठा और जब बृहस्पतिवार आया तो उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले और उसने पूजा की सामान मंगवाया, कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा, हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन जब प्रातः राजा जागा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे देकर विदा कर दिया। जब वह राजा अपने देश को पहुंचा तो देखा कि महल में और पूरे गांव में अधिक धर्मशाला मंदिर बने हुए थे। यह पूछने पर सारे नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ गए हैं, दासी को कहने लगी, हे दासी, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं राजा लौट न जाए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा आए तो दरवाजे पर दासी खड़ी हो गई, उनको अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम ये धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी कहने लगी कि मुझे यह सब बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस पर राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं रोज व्रत करूंगा और दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बधी रहती। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगा। इस प्रकार वह घोड़े पर सवार होकर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। इस पर राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी।
कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते होते राम राम करते हुए मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। किसान में उसे एक हल चलाता मिला। किसान से राजा ने कहा कि मेरी कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा तो कथा किसी और को सुनाना। इस पर राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। जब किसान की पत्नी रोटी लेकर आई, बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर करना। इस प्रकार राजा ने आकर खेत पर कथा कही, जिसे सुनकर उसके लड़की का पेट दर्द ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। अब राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, लेकिन राजा जब प्रातः जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी रानी बहन से कहा कि हे बहन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी कथा सुन ले। इस पर बहन कहने लगी, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। इस पर वह देखने चली गई। देखते देखते वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उसके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। राजा की कथा कहने के लिए उसकी बहन ने कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसके घर पर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती। बहन कहने लगी, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। इस पर राजा उदास होकर अपने नगर को लौट आया और कहने लगा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इस पर रानी कहने लगी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे राजा, सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। यह सुनकर उसकी बहन उसके घर बधाई लेकर आई। तब राजा कहने लगा कि हे बहन, तुम आई, मुझे बहुत खुशी हुई। परंतु रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई, और ताने देने लगी। इस पर ननद कहने लगी कि हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो ये थी आज की बृहस्पतिवार की कथा। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो फल निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का जयकारा लगाएं। इस वीडियो को अपने